जय हिंद बच्चों। आज लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें चल रही थी, ये यहाँ पे थे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, उनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन। एग्जाम्पल, फाइंड द मैक्सिमम magnitude of electric field strength on the axis of a ring of radius capital R, which is uniformly charged with a charge q। ठीक है, बस इतना सा सवाल दिया है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं। हमारे पास पूछा क्या है, ये कोई हमारे पास रिंग है, रिंग के ऊपर कुछ चार्ज रिंग है, कोई भी रहे पॉजिटिव निगेटिव, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और उसकी मात्रा कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे मैक्सिमम, हमें पता है r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये P पॉइंट एट ए डिस्टेंस r/√2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग, हमें फॉर्मूला भी पता है, बच्चे हमें बताएंगे। बताओ बच्चों, क्या फॉर्मूला है। E = अभी यहाँ पे मुझे ये r/√2 कहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा, x की जगह पे वो पुट करेंगे, आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। सो KQ ये हो जाएगा r/√2 डिवाइडेड बाय r² प्लस यहाँ पे r/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये r²/2 है ना, रेज टू 3/2। तो ये ब्रैकेट पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, r² प्लस r²/2। तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। KQ ये r/√2 को थोड़ी देर के लिए ऊपर वैसे ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3r²/2 रेज टू 3/2। ठीक है, ओके। आगे कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। अभी ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये न्यूमरेटर में क्या है, KQ। ठीक है, सो दिस इज़ KQ, यहाँ पे R है और ये √2 नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, ये √2 नीचे लिख दिया। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में चलो यहाँ पे। ठीक है, ओके। अभी थोड़ा हम देखते हैं कि 3/2 है ना, कैसे सॉल्व करेंगे 3/2 को। अभी 3⁻³ क्या होगा, 3⁻³ का मतलब क्या है, देखो, मतलब रूट के अंदर 3³, यही मीनिंग होगा ना। अगर 3⁻1/2 होता तो तुम क्या लिखते इसको, √3 बराबर है। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या है, 3, मतलब रूट के अंदर 3 का क्यूब है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3² × 3, इस रूट ऑफ 3³ को क्या लिख सकता हूँ मैं। किसी का शोर आ रहा है, माइक कौन है, माइक बंद कर दे, किसी का चालू हो, बीच में शोर हो रहा है। सो √3² को लिखेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 3√3। ठीक है, तो क्या हम 3⁻³ को 3√3 लिख सकते हैं क्या। आई बात ये समझ में, मैथमेटिकल चीज़, यस और नो। यस, तो मैं इस 3 को लिख दिया मैंने, 3√3 डिवाइडेड बाय क्या, सिमिलरली 2 को भी हम वैसे लिख सकते हैं क्या, 2�3/2 है ना। तो जैसे 3�3/2 को 3√3 लिखा, 2�3/2 को क्या लिखेंगे, 2√, ये समझ में आई बात। अच्छा, r²⁻³ को क्या लिखेंगे, देखते हैं। यहाँ पे r² रेस टू 3/2,
ठीक है, रेस टू 3/2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 चला जाएगा, ये सिंपली r³ हो जाएगा। तो पावर में ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 2 × 3/2 है, राइट, 2 और 2 चला गया, ये हो गया r³, ठीक है, लिख दिया इसको मैंने r³, इनटू में है तो दिस इज r³, ठीक है। कुछ चीज़ें कट हो रही है, कट कर देते हैं, क्या क्या कट हो रहा है, √2 और √2 कट हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये एक r यहाँ पे r² हो गया। तो ये फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, E = ये 2 कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा ना, न्यूमरेटर। सो दिस इज K2 डिवाइडेड बाय ये r तो चला गया, ठीक है, बचेगा क्या, ये चीज़ बची है, क्या है वो, 3√3 × r², ठीक है, और 2 ऊपर चला गया, 3√3, यस, दिस इज आवर आंसर, दिस इज द E max, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/√2, इट इज़ दिस मच। देखो एक बार, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, कोई रिप्लाई, राम की सीता कौन, रामायण के बाद पूछते हो, क्यों r/√2 लिया, मयूर को कोई हेल्प करेगा, वाई वी टुक r/√2, ये कल देखा था हमने, सो रहा था क्या मयूर, क्यों सोता है रे, ये देखना यहाँ पे, लोकेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, हमें आंसर मिला था x = r/√2। ये कैसे मिला ये पूछेगा तो हमने इसको डिफरेंशिएट और इक्वल टू 0 करना है। आई बात, यस, फटाफट रिप्लाई करो, बार बार पूछना पड़ता है तुम लोगों को, यस। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो, ये क्लियर है, बाकी किसी को कुछ दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, लिखते हैं क्वेश्चन को, क्लियर है। एग्जाम्पल, और एक फिगर शोज ए स्क्वायर ऑफ साइड, साथ साथ लिखो मेरे, साइड L ऑफ विच 4 sides are charged with uniformly linear charge density lambda, -3 lambda, 2 lambda and 4 lambda respectively, ठीक है। Find the electric field strength at the center of a square, ठीक है। तो ये दिया है और डायग्राम निकालनी पड़ेगी ना। तो 4 रॉड है हमारे पास, दिख नहीं रहा कहाँ पे, वो ई कैम के पास आ गया ना, वो चाहिए। इसको लिख लो, मैं बाद में रीअरेंज कर दूंगा इसे। तो 4 रॉड गिवन है हमारे पास, थोड़े थिक रॉड निकालते हैं। ये पहला रॉड, ये दूसरा रॉड स्क्वायर के फॉर्म में रखा है बच्चों, तीसरा रॉड देखो कलरफुल है मस्त, और एक कलर आ जाए ये वाला, ठीक है। चलो, तो 4 रॉड हमारे पास गिवन हैं और इन सभी रॉड की लेंथ L है, ठीक है। और क्या गिवन है, और इनके ये लैम्बडा से चार्ज्ड हैं, एक हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको लैम्बडा दे देते हैं और ऐसे चलते हैं। -3 लैम्बडा चार्ज्ड है ये रॉड। तीसरा रॉड कितना है, 2 लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज है, एंड दिस इज़ 4 लैम्बडा, ठीक है। और सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा है। सेंटर O पे बिकॉज ऑफ ऑल दिस 4 रॉड्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। सभी लोग ट्राई करें को, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है,
4 रॉड दिए हैं, मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। तो AD जो रॉड हैं जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है प्लस लैम्डा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितनी है, बिकॉज ऑफ दिस AB रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितनी है, बिकॉज ऑफ BC रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितनी है, एंड सिमिलरली फॉर CD रॉड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बिकॉज ऑफ ऑल दिस रॉड हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने स्टार्ट किया विद दिस रॉड AD रॉड जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, ओके। सेंटर O पे पूछा था, तो हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन निकाली A से O की तरफ, D से O की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे निकाली। क्यों ऐसा निकाली, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना था। तो हमने सोचा थोड़ा सा A to D ये रॉड है, मतलब दिस इज़ अ फाइनाइट रॉड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो फाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट O का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहली बात आ गई। ये O पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल पे है, इस रॉड के एग्जैक्टली मिडिल पे है। 2-3 केसेस हमने देखी थी, थोड़ा रिकॉल करो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। अगर ये रॉड इन्फानेट होता, AD रॉड काफ़ी इन्फानेट होता, तो इट डजेंट मैटर कि तुम O पे पूछो, यहाँ पे पूछो, यहाँ पे पूछो, यहाँ पे पूछो, हम सीधा कह देते 2K लैम्डा बाय R, जो कि इन्फानेट रॉड के कारण किसी पॉइंट P पे फॉर्मूला होता है। लेकिन जब फाइनाइट की बात आएगी तो ये पोजीशन मैटर करेगी, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स जो निकल के आएंगे EX एंड EY, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली इसके सेंटर पे है, कहने का मतलब समझो कि O पॉइंट इस फाइनाइट रॉड के एग्जैक्टली इस मिडिल पे है। तो यहाँ पे जो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बिकॉज ऑफ दिस AD रॉड विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, इन दिस X डायरेक्शन ओनली, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, मिडिल पे है, तो वाइड कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ AD का हम फॉर्मूला लिखने जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोई बता सकता है, एनीवन? ठीक है, तो एक और अलग फॉर्म इसका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करना cos θ1 प्लस cos θ2, ठीक है। मैंने बीच में प्लस लिखा है, बता रहा हूँ, सुनो बात को, ठीक है। अभी हमें एंगल चाहिए θ1 एंड θ2, ठीक है। वी वांट दिस एंगल θ1 एंड θ2, ठीक है। हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पॉइंट से एंगल मेजर करना है ऊपर और नीचे। वो कितना आया, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। जब हम एंगल अपोजिट सेंस में मेजर करेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन ले लेना, यही पकड़ लेना, यही याद रखो, मैं जो बता रहा हूँ ये पकड़ लो। अपोजिट सेंस का मतलब क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये OA का एंगल कहाँ पे मेजर कर रहा हूँ मैं, ऊपर की डायरेक्शन में। कौन सा सेंस है ये, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कौन सा, क्लॉकवाइज, ओके। और ये O से मैं नीचे जा रहा हूँ, OD का एंगल मेजर कर रहा हूँ, कौन सा सेंस है ये, मतलब दोनों एंगल्स मैंने अपोजिट सेंस में मेजर किया है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। सो व्हेन यू मेजर द एंगल इन द अपोजिट सेंस, यहाँ पे सीधा सीधा प्लस लिख दो, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। और वो कितना आया एंगल, 45 डिग्री और 45 डिग्री, सिंपल है ना। ये भी 45 होता है, ये भी 45 होता है, और ये 90 होता है फॉर स्क्वायर, ज्योमेट्री से पता चला। वैल्यूज पुट कर देंगे। हाँ, अच्छा, ये R को क्या पुट करना है, पहली बात ये क्लियर है, ये बीच में प्लस क्यों लिया मैंने, और θ1 θ2 को क्या पुट करना है, ये समझ में आई बात। जब हम अपोजिट सेंस में मेजर करेंगे एंगल तो वो पॉजिटिव लेना, एक ही सेंस में मेजर करोगे मतलब ये भी इस डायरेक्शन में और ये जो नीचे वाला है वो भी एक ही सेंस में मेजर करोगे, तब यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द 99% केस में हम अपोजिट सेंस में मेजर करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्टकटली समझो बात को, प्लस ही ले लेना, ठीक है। R क्या पुट करेंगे बेटा, ये डिस्टेंस चाहिए ना मुझे, यहाँ से यहाँ, ये कितना डिस्टेंस होगा, L/2, तो हमने R को पुट कर देना है L/2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AD, यहाँ पे I कैप लिख दे क्या, हम इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो K इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा R की जगह पे पुट करेंगे हम L/2 cos θ1 प्लस cos θ2, सो cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इन दिस I कैप डायरेक्शन। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और हम आगे चलेंगे। बिकॉज ऑफ ABCDEFG देखते हैं, EFG तो नहीं है, ठीक है। हम इसे नीचे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी हम फाइंड आउट करेंगे। ये एंगल्स भी ऐसे आएंगे ना, ये ऐसा, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सेपरेटली बता देता हूँ। इफ़ दिस इज़ अ रॉड ए बी, बेटा ध्यान दो, -3 लैम्डा, इस सेंटर ओ पे पूछा है ये, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से भी ये 45 होगा, अपोजिट सेंस में मेजर करेंगे, ये भी 45 होगा। तो हाँ, फॉर्मूला बताओ क्या पुट करें, k इंटू -3 लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये भी l/2 ही होगा ना, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, l/2, टोटल लेंथ l है तो उसका आधा कर दिया ना। ओके, अंदर आते हैं तो लिखते हैं cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ठीक है। डायरेक्शन बताओ कहाँ पे होगी ये, ऊपर या नीचे, माइनस से, निगेटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पे लिखता +3 लैम्डा तो क्या आता डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या दिया है -3 लैम्डा, अपनी तरफ आएगा ना, ऊपर की तरफ, सही कह रहे हो तुम लोग। पॉजिटिव होता तो चलो चलो चलो, एक्शन टेक 2, प्लस होता +3 लैम्डा होता तो कहाँ आता डायरेक्शन, नीचे आता, दैट इज पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे दिया है निगेटिव चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपनी तरफ होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +j कैप। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस ए बी रॉड विच इज़ निगेटिवली चार्ज, वो अपनी तरफ खींचेगा, किसको, सेंटर वाले पॉइंट ओ पे कोई चार्ज रखा है तो इट विल पुश अप। ये ए डी रॉड ने क्या किया, ढकेला, इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचा, ठीक है, +j कैप लिख दिया, ठीक है। ये तो सब सॉल्व कर सकते हैं हम, इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी। ए डी को, ये 2 पर चला जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन l, cos 45 प्लस cos 45, cos 45 1/√2 होता है ना, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 इन आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। ए बी कितना आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ये 2 पर चला जाएगा, -2 इंटू 3 है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 ज़ा 6, सो -6k लैम्डा बाय l, और ये 2/√2 j कैप, ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रॉड बी सी, क्या लिखूं इसे, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, l/2 का 2 उसका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4k लैम्डा अपॉन l इन ब्रैकेट 2/√2 बिकॉज ऑफ दिस रॉड। डायरेक्शन बताओ ओ पे, बिकॉज ऑफ बी सी रॉड पीछे की तरफ -i कैप, ठीक है। ये 4 के साथ समझ में आया ना, 2 लैम्डा 2k लैम्डा बाय l/2, तो ये 2 ऊपर चला गया इसलिए ये 4 बन गया, ठीक है। चलो और कौन बाकी है, सी डी बताओ, सी डी के लिए क्या करें, सी डी का डायरेक्शन बताओ सबसे पहले, मैं जगह क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं, निगेटिव जे क्या पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए, पक्का, 2000 रुपये का सवाल है, ECD नीचे कर दूँ क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू CD, ठीक है। ये है 4 लैम्डा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम इट, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्ट होगी, ठीक है। कितनी होगी, ये 4 लैम्डा है, सो दिस इज फॉर्मूला इज व्हाट, k इंटू 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय l/2, अंदर तो ये 2√2 आना तो तय है, डायरेक्शन +j कैप की तरफ, सिंप्लीफाई कर देते इसे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 8k लैम्डा बाय l इन ब्रैकेट 2/√2 j कैप, ठीक है। ये आया हमारे फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी i के साथ i को जोड़ देंगे, i के साथ i को, और j के साथ j को, नेक्स्ट पे, हाँ बोल बेटा सुन रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर दे क्या, हम इसको लेते हैं
कॉपी करके नेक्स्ट बोलो। हाँ वही, ठीक है। आधा सवाल लोकेश ने पूछ लिया एंड आधा सवाल उसका सेकंड पार्ट हमें ईशा ने पूछ लिया, बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मोमेंटम में ई नेट हमें क्या मिल जाएगा, ई ए डी प्लस ई ए बी प्लस ई बी सी प्लस ई सी डी। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई। ई ए डी कितना है, 2k लैम्डा बाय एल 2/√2 आई कैप प्लस ई ए बी है -6 k लैम्डा बाय एल 2√2 जे कैप। फिर ई बी सी कितना है, दिस इज़ -4k लैम्डा बाय एल 2√2 आई कैप। इसका जो माइनस है मैंने यहाँ से डाल दिया। ठीक है, आखिरी क्या बचा है, ये प्लस सी डी का लिख रहे हैं ना, दिस इज दी सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी डी 8k लैम्डा बाय एल 2√2 जे कैप। ठीक है, अभी आई के साथ आई को ऐड कर देंगे, जे के साथ जे को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज आई एंड वेर इज अनदर आई, दिस इज आई। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2k लैम्डा बाय एल इंटू 2√2। ठीक है, सो विल टेक 2k लैम्डा बाय एल 2√2 और अंदर क्या बचेगा 1 - 2 आई कैप। ठीक है, और जे कैप के साथ जे कैप को ऐड कर देते हैं। अभी इनके अंदर क्या कॉमन आएगा, 6 है, यहाँ पे 8 है, क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले ले, क्या 2k लैम्डा बाय एल। आई विल टेक अनदर कलर फॉर इट टू सॉल्व। ये और ये जे और जे को ऐड करते हैं ना, तो हम लेंगे यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ मैं, 2k लैम्डा बाय एल 2√2 और ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 4 और यहाँ पे लिखेंगे जे कैप। ठीक है, अभी बाकी क्या है नीचे, बस कैलकुलेट करना है, इसे कंप्लीट कर देते हैं इसे। तो ये कितना आएगा हमारा आंसर, दिस इज़ नथिंग बट 1 - 2 इज़ -1। सो और ये 2 और 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये -4k लैम्डा अपॉन √2 एल आई कैप। और यहाँ पे आते हैं, ये -3 + 4 इज +1, ये 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये आंसर में आ रहा है +4k लैम्डा अपॉन √2 एल जे कैप। दिस इज़ आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी ने तुमको पूछा कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो तुम क्या करोगे, वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाओगे। अंडर रूट ऑफ, इसको अगर a मानते हैं, इसको अगर b मानते हैं, a² + b² करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से डील करते हैं। तुम्हारे जितने भी डाउट है इसके अंदर हम समराइज करके आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे 4 रॉड्स गिवन थे और इनके कारण O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी। हमने AD से शुरुआत की, बिकॉज ऑफ द रॉड AD सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने देखा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, तो हम थोड़ा पीछे गए, हम यहाँ पे आ गए, हम थोड़ा पीछे आ गए। कौन सी केस हमने यहाँ पे यूज़ की, कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला। ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बिकॉज ऑफ दिस रॉड। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के 2 कंपोनेंट्स आते हैं, EX एंड EY। ठीक है, EX एंड EY। ठीक है, अगर यही पॉइंट सेंटर पे P यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एक जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, EX वाला EY वाला कंपोनेंट, जो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा एंड विल लेफ्ट विथ ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज़
k लैम्बडा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा इन दिस सिचुएशन जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं विच इज़ हियर, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक पॉइंट है O, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉस थीटा 1। उस फॉर्मूला में माइनस साइन था, यहाँ पे हमने प्लस लिया। मैंने कहा प्लस क्यों लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल ना अपोजिट सेंस में मेजर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। तो वहाँ पे हमें दो कंपोनेंट्स मिल रहे थे, उसका ही एक ही कंपोनेंट लिया, क्योंकि जब हमने सिमेट्रिकली यहाँ पे देखा तो ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका जो अनदर कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर वही चीज़ सेंटर O पे ना रहते हुए अगर ये पॉइंट P यहाँ पे होता, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट आते, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आती EX एंड EY, तो हमें दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट O जो पूछा है रॉड के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड O पे क्रिएट होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द रॉड, निगेटिव होगा तो परपेंडिकुलरली उसकी तरफ होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया और हमने चारों रॉड के लिए वो लगा दिया अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। ए बी के लिए हमने देखा, ए बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज बॉडी अपनी तरफ खींचती है। और बी सी के लिए हमने देखा निगेटिव आई कैप के डायरेक्शन में होगा। सी डी के लिए हमने देखा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। चारों को हमने फॉर्मूला वाइज ऐड कर दिया एंड वी केम टू दिस आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे, आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्डिंग के लिए एंड कर देता हूँ।